है कि इन विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हम लोग भी अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति जीवन में आ गए तो हम लोग एकदम मिट्टी खा कर के रह रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग भी अच्छा बनाते हैं, भोग ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, अच्छे से अप टू डेट रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला है, एक इस्कॉन डिवोटी को एकदम परफेक्ट जेंटलमैन जेंटल लेडी होना चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए, परफेक्ट दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मरे हुए से हैं, लटके हुए से, भैया जीवन में कुछ भी नहीं बचा, पूरा जीवन जो है खाली हो गया, अब तो कुछ भी नीरस रह गया जीवन। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हम लोग विषयोन्मुख लोगों की तरह जो विषयों के जाल में नहीं फंसते हैं, हम लोग भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर के। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। यानी कि जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ करने के माध्यम, जो यज्ञ होते हैं वो देवताओं को लक्ष्य करके किए जाते हैं, है ना। लेकिन अगर वो यज्ञ करने के बाद भी किसी को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी है। कैसे बोलेंगे उसको, जस्ट कोरी आचार संहिता, यहाँ पर जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने वर्ड यूज़ किया है, जस्ट एक कैसे बोलेंगे हिंदी में फॉर्मेलिटी को, जस्ट हाँ एक कर्तव्य की तरह उसको ले रहे हैं, या जस्ट एक प्रक्रिया है, उसको इस तरह से मान के चल रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर के जब कोई यज्ञ चक्र में कार्य करता है तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति की ओर आगे ले जाता है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रह जाता, मुझे हिंदी शब्द अभी भी नहीं आ रहा फॉर्मेलिटी का अच्छे से, तो फॉर्मेलिटी नहीं रह जाता, वो उससे आगे बढ़ के कुछ हो जाता है।